में बात करेंगे यूएनओ के बारे में। तो यूएनओ है क्या, उसके बाद हम थोड़ा इसका बैक हिस्ट्री देखेंगे। उसके बाद ये भी देखेंगे उस समय कितने मेंबर थे, अभी बनते वक्त उन कितने मेंबर थे, कौन से चार्टर को इन्होंने साइन करके यूएनओ बनाया और क्यों जरूरत पड़ा यूएनओ बनाने की, है ना। उसके बाद देखेंगे इनके कितने प्रिंसिपल ऑर्गन हैं और देखेंगे यूएनओ के कितने स्पेशलाइज्ड एजेंसियां हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हेड क्वार्टर कहाँ पे है, टोटल अभी मेंबर कितने हैं, लास्ट मेंबर कौन है, फाउंडर कौन थे, है ना। तो इसमें कौन कौन से महासचिव हुए, तो ये सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप यूएनओ का फुल फॉर्म आपके सामने इससे पहले ही था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखता है। इसका एम बहुत सारा एम है, ठीक है। इससे पहले हम इसका हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं, यूएनओ बना कब और क्यों बना। देखो यूएनओ का बैक हिस्ट्री की अगर बात करें तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 में, ठीक है, तो हर एक कंट्री को लगने लगा कि भाई ऐसा नहीं होगा, अब इसके लिए हमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। तब उन्होंने बनाया था लीग ऑफ नेशन। क्या बनाया था? लीग ऑफ नेशन। कब बनाया था? 10 जनवरी 1920। और इसके फाउंडर जो थे वो थे वुडरो विल्सन, ठीक है, वुडरो विल्सन थे। और इनका एम था कि मेंटेन करना वर्ल्ड पीस को, वर्ल्ड में किस तरह से हमें शांति स्थापित करना है, ठीक है। तो ये बैक हिस्ट्री है। लेकिन जब वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन रहने के बावजूद भी 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ जाती है। 1939 से 1945 तक चलती है। तो इन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं, जो लीग ऑफ नेशन है इसमें बदलाव की ज़रूरत है। तब इनका नाम बदलकर यूएनओ कर दिया जाता है। और उस समय जो यूएनओ बनाया जाता है उस समय 26 जनवरी 1945 को एक चार्टर आता है जिसको यूएन चार्टर कहा जाता है, ठीक है। उस चार्टर पे 51 देश साइन करते हैं, ठीक है। और 24 अक्टूबर 1945 को यूएन बन जाता है। तो आपने देखा कि सक्सीडेड बाय किसके सक्सीड है यूएनओ, तो लीग ऑफ नेशन का, ठीक है। जिस तरह से रसिया का जो उत्तराधिकारी हुआ वह रूस हुआ, उसी तरह से यूएनओ किसका उत्तराधिकारी है? लीग ऑफ नेशन का है, ठीक है। तो चार्टर जो आया यूएन चार्टर, इस पे 51 कंट्री क्या किया? सिग्नेचर करके 26 जून 1945 को चार्टर पे 51 कंट्री ने सिग्नेचर करके क्या बनाया? यूएनओ बनाया। कब बना? 24 अक्टूबर 1945, फॉर्मली 24 अक्टूबर 1945 को बना, ठीक है। तो इसका मिशन क्या था? ठीक है, इसका मिशन बहुत सारा मिशन था। तो मिशन क्या था? मिशन था कि मेंटेन करना है इंटरनेशनल पीस को, ठीक है। किस तरह से हम अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखें, सिक्योरिटी को यानी सुरक्षा को, और किस तरह हम फ्रेंडली रिलेशन बनाएं किसके बीच? अमंग नेशंस के बीच, यानी एक नेशन के बीच में, यानी कि राष्ट्र के बीच में, यानी भारत अमेरिका या कह सकते हो अदर स्टेट जो नेशन है उनके बीच में किस तरह से हम एक अच्छा रिलेशनशिप यानी फ्रेंडली रिलेशनशिप कैसे बनाएं। तो इनका ये मिशन था। और मिशन था यहाँ पे PR, यहाँ पे आपको कट रहा होगा, तो प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एंड ह्यूमन राइट्स। इन सभी चीज़ को ये प्रमोट करता था, इनका मिशन ये था, ठीक है। तो आपने ये मिशन देख लिया, कैसे बना यूएनओ, आपने उसका हिस्ट्री भी देख लिया, उसके बाद यूएनओ बनाया गया। अब देखो जो यूएनओ बनाया गया, और मैंने ये नहीं बताया कि जो लीग ऑफ नेशन था उसका फाउंडर वुडरो विल्सन था, मैंने बता दिया, ठीक है, जो कि 28 US प्रेसिडेंट थे। कि कौन थे? जो वुडरो विल्सन 10 जनवरी 1920 को फाउंडिंग करते हैं लीग ऑफ नेशन का। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन बनता है लीग ऑफ नेशन, जिसका फाउंडर होते हैं वुडरो विल्सन, जो कि 28 US प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, US प्रेसिडेंट होते हैं। चलो आगे। अब देखो इन सभी चीज़ बातों को आपको जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? कि टोटल मेंबर कितने हैं। टोटल मेंबर अभी जो है 193 है। तो ये भी जानना जरूरी है कि जो लेटेस्ट मेंबर हैं जो ऐड हुआ है, यानी जो अंतिम सदस्य है यूएनओ का, वह कौन है? तो जो अंतिम सदस्य है वो है साउथ सूडान। कौन है? साउथ सूडान, ठीक है। तो ये सब आपको जनरल कंपटीशन या अदर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हेड क्वार्टर कहाँ है यहाँ पे इसका? तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। वैसे ये 12th में पढ़ना है और उसके बाद जनरल कंपटीशन और बहुत सारे एग्जाम में इससे रिलेटेड यूएनओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। अब देखो, अब थोड़ा हमें ये देखना है कि भारत, ठीक है,
तो इसमें भारत कब ऐड हुआ? जब 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनता है, तो उसके 6 दिन बाद यानी 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बन जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब थोड़ा हम ये बात देख लेते हैं कि यूएनओ के 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये 6 जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं ये हैं, फर्स्ट है जनरल असेंबली, जिसको हिंदी में बोलते हैं आम सभा, कभी कभी महासभा भी बोलते हैं। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, कहते हैं जिसको सुरक्षा परिषद। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल अभी बताऊंगा, ठीक है। सबको डिटेल अगर करूँ तो लंबा वीडियो चला जाएगा, इसीलिए बस आपको इतना बताऊंगा 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। उस थोड़ा सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बता दूंगा। अगर आपको सेपरेटली सबका वीडियो चाहिए कि इसका क्या काम है, कैसे इलेक्ट होता है, कितने मेंबर हैं, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो थर्ड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है। हिंदी बता रहा हूँ मैं उसका। जैसे मैंगो का मतलब जो होता है आम नहीं होता, मैंगो का हिंदी मतलब होता है आम। जनरली बच्चे बोलते हैं मैंगो का मतलब आम, तो वो गलत है, मैंगो का हिंदी मतलब होता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ट्रस्टशिप काउंसिल, ये है न्यायशीता परिषद। उसके बाद 5वां जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और एक लास्ट जो 6ठा प्रिंसिपल ऑर्गन्स है वो है यूएन सेक्रेटेरिएट, यानी जिसको सचिवालय कहते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, यानी कि किसी भी देश के नियंत्रण में जो संसाधन नहीं है, किसी देश के हिस्से से बाहर है, तो उसका फैसला करना कि ये किसके हक का है, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, तो उसका जैसे कि बहुत सारे मामले हैं कि पर्यावरण से रिलेटेड, तो बहुत सारे कंट्री लड़ने लगते हैं, तो उसका ये सब जो होता है प्रक्रिया ये करता है, ठीक है। अब देखो सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में थोड़ा बताता हूँ। इसमें 5 मेंबर्स होते हैं अस्थाई होते हैं, और 5 मेंबर अस्थाई होते हैं, 10 मेंबर अस्थाई होते हैं। जो अस्थाई मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है, ठीक है। वीटो पावर बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ठीक है। और 10 मेंबर होते हैं अस्थाई। तो इंडिया जो है अभी तक 7 या 8 बार अस्थाई सदस्य बन चुका है, अस्थाई सदस्य नहीं बना है, ठीक है। तो अस्थाई सदस्य क्यों नहीं बना है, अगर आपको वो जानना है तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है। G4 और भी बहुत सारे हैं, वो बहुत बड़ा रीज़न है, तो मैं वो बता सकता हूँ, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में कर देना, सेपरेट बना दूंगा, ठीक है। 7 से 8 बार अभी तक अस्थाई सदस्य बना है, यानी कि परमानेंट नहीं बना है, ठीक है। अब इसके साथ एक चीज़ और जान लो, आपने जाना कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक है, प्रमुख अंग है, लेकिन 15 जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है। 15 यूएनओ के स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, जैसे कि WHO, WBG जिसका 1945 में हुआ स्थापना, यूनेस्को, WTO 1995 में हुआ, IMF जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका स्थापना 1944 में हुआ। तो ऐसे ऐसे 15 जो हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसियां हैं यूएनओ के। तो होप कि आप इतना में बहुत सारे चीज़ जान गए होंगे यूएनओ के बारे में। अगर और भी सेपरेट वाइज हमें अगर जानना है आपको, जैसे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, तो और भी कुछ यूएनओ के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में करना, और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो यूएनओ बना 1945 में, तो जो प्रथम महासचिव थे वह कौन थे, ठीक है। अभी जो महासचिव हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, लेकिन प्रथम कौन थे महासचिव आपको वो बताना है, ठीक है। तो वीडियो में समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।